हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम एक सीरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आज की वीडियो का टॉपिक है इंडिया रशिया रिलेशंस। आज की इस वीडियो में हम इंडिया रशिया रिलेशंस का पास्ट, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस और क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड ये डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ इट विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, कैन इंडिया रशिया स्टिल बी ऑल वेदर फ्रेंड्स। बहुत इंटरेस्टिंगली इंडिया रशिया को हर मौसम का दोस्त कहा जाता है। हम देखेंगे क्या ये फ्यूचर में भी पॉसिबल हो पाएगा। देखिए, इंडिया रशिया इज शेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो इवन बिफोर इंडिपेंडेंस शुरू हो गया था। उस समय यूएसएसआर, दैट इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करती थी एंड मेनी ऑफ आवर लीडर्स फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू भगत सिंह वर इंस्पायर्ड बाय दिस आइडियोलॉजी, स्पेसिफिकली सोशलिज्म, जिसे हमने इंडियन मॉडल में अडॉप्ट भी किया। हमारे रिश्ते 2010 में और स्ट्रांग हो गए। आई मस्ट टेल यू, 2010 में वी कॉल्ड आवरसेल्व्स एज स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अपने आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। व्हेन यू आर एडिंग प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, दैट मीन्स यू विल बी गिविंग रशिया इंपॉर्टेंस above other countries, and same goes for India. So let's understand what has been the India-Russia story like. Okay, now what happened after independence? देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू सोवियत यूनियन विजिट करके आए एंड फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी निकिता खुश्रेव भी एक रिटर्न ट्रिप में इंडिया आए, which shows that from the beginning we were interested in maintaining गुड एंड कोऑर्डियल रिलेशनशिप। मैं आपको बता दूं, रशिया ने हमें बहुत जेनरस असिस्टेंस भी दी हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इनफैक्ट हर फ्रंट पे हमें सपोर्ट किया गया, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो पोर्चुगीज कोस्टल एनक्लेव्स का इशू हो, एंड इवन टिल टुडे जब इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया, उसके बाद भी रशिया स्टूड इन सॉलिडारिटी विद इंडिया। आई मस्ट टेल यू, यूएसएसआर के जो क्लोज टाइज इंडिया से रहे, इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके रिश्ते चाइना से इनिशियली इतने अच्छे नहीं हो पाए। आई मस्ट टेल यू ऑल्सो, साइनो इंडिया वॉर ऑफ 1962 के समय रशिया का इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ था। तो आप देख सकते हैं व्हाट वर द प्रायोरिटीज फॉर रशिया आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। आगे की बात समझने की कोशिश करते हैं। हमें बहुत सारी इकोनॉमिक और मिलिट्री एड भी प्रोवाइड की गई एंड दिस वाज मोर देन दैट वाज गिवन टू चाइना, व्हिच फर्दर क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स इन द साइनो सोवियत रिलेशनशिप। एज आई सेड, 1962 की वॉर के समय यूएसएसआर ने हमें काफी मदद करी। MiG-21 जेट फाइटर्स भी रशिया ने को प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करी। आई मस्ट टेल यू, ये वो चाइना को डिक्लाइन कर चुके थे। शोज अगेन हु वाज मोर इंपॉर्टेंट फॉर रशिया ड्यूरिंग दिस टाइम। ऑल्सो ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर, पीस ब्रोकर का काम यूएसएसआर ने ही करा था ड्यूरिंग द ताशकेंत अग्रीमेंट। दिस वाज ऑल इंडिकेटिव ऑफ द कोल्ड वॉर प्रॉक्सिमिटी। देखिए, ये वो समय है जब दुनिया में कोल्ड वॉर चल रही थी। द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पोल्स, एक तरफ था यूएसए, एक तरफ था यूएसएसआर। ऑल्दो इंडिया ने अडॉप्ट करी थी पॉलिसी ऑफ नैम, पर फिर भी हमारा ऑब्वियस इंक्लिनेशन टुवर्ड्स यूएसएसआर नजर आ रहा था। देखिए, इट वाज आल्सो द नीड ऑफ द आवर, कंसिडरिंग पाकिस्तान काफी क्लोज हो चुका था यूएसए के। तो हमारे पास एक ऑब्वियस चॉइस, या यूं कह लीजिए कि एक ऑब्वियस फ्रेंड कौन मिला? यूएसएसआर। दिस वाज द कोल्ड वॉर proximity when India-Russia relations were at its peak. Then, even during 1971 war, Russia assisted India. In fact, we also signed Indo-Soviet Treaty of Friendship and Cooperation in August 1971. Again, background याद रखिएगा, यूएसए इस समय पर क्लोज अलाय था पाकिस्तान का और काफी सारी मदद पाकिस्तान पहुंच रही थी। तो देखिए, अभी तक हमने ये समझा कि कैसे कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया रशिया रिलेशनशिप वर एट इट्स पीक। हमने देखा कि कैसे इंडिया रशिया एक बहुत गहरी मित्रता बनाने में कामयाब हो जाता है। बट एज द फेट में हैव इट एंड एज द जियोपॉलिटिक्स चेंज,
1991 में दो बड़े इवेंट्स होते हैं। एक, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ इंडिया, जहां हम वर्ल्ड मार्केट के लिए अपनी इकोनॉमी को खोल देते हैं, एंड दूसरा, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ये वो समय है जब कोल्ड वॉर खत्म हो जाती है एंड यूएसए इमर्जेस एज द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। एंड डेफिनेटली इसके बाद इंडिया रशिया रिलेशनशिप में कुछ प्रेगमैटिक बदलाव आते हैं। देखिए दोस्त, जब आउट ऑफ द टाउन मूव करते हैं तो उनके रिश्तों में थोड़े बहुत बदलाव तो आते ही हैं, और यही कुछ प्रेगमैटिक रिन्यूअल्स हमें इंडिया रशिया रिलेशनशिप के बीच में देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली एक टिल्ट नजर आता है इंडिया का टुवर्ड्स द वेस्ट, एंड दैट क्रिएट्स काइंड ऑफ अ ड्रिफ्ट बिटवीन इंडिया रशिया रिलेशंस, एंड ऑल्सो रशिया के लिए आइडियोलॉजी से ऊपर हो जाती है उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, and they start focusing on economic development of Russia. But this does not mean that India-Russia relations are towards the waning phase or towards the end of it. It's just that graph में थोड़ा सा dip हमें इस समय देखने को मिलता है, but it does not last long and things change after the coming of Putin. Vladimir Putin जब प्रेसिडेंट बनते हैं 2000 में, रशिया के बायलैटरल टाइज एक सॉलिड फाउंडेशन की तरफ फिर से बढ़ते हुए नजर आते हैं। एक जो स्टैग्नेशन हो गया था पोस्ट 1991, उसे रिन्यूअल मिलता है। कई हाई लेवल विजिट्स होती हैं, बायलैटरल विजिट्स होती हैं बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इसके साथ साथ इंडिया को SCO दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फुल मेंबर स्टेटस मिलता है, एंड ऑल्सो रिमेंबर इंडिया इंगेजेस विद रशिया इन ब्रिक्स। तो एक फोरम में भी हम लोग साथ आ जाते हैं, दैट इज ब्रिक्स। याद रखिएगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ ऑफ अफ्रीका। आप मुझे ये बताएंगे कि ब्रिक्स का कहीं सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर है क्या? अगर है तो कहाँ है? ओके, दैट वुड बी अ क्वेश्चन फॉर यू। आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, 2014 कहानी में थोड़ा और बदलाव आप देखते हैं, कुछ नए डेवलपमेंट्स होते हैं। इंडिया में एक नई गवर्नमेंट बनती है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और रशिया थोड़ा सा मुश्किलों में पड़ जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ द वेस्ट। कारण था रशिया का एनेक्सेशन ओवर क्रीमिया, जिसको हम कहते हैं यूक्रेन क्राइसिस। इसकी वजह से बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है रशिया को, एंड रशिया और वेस्ट का रिलेशनशिप थोड़ा सा खराब हो जाता है। वेस्ट से मेरा मतलब ऑफ कोर्स स्पेसिफिकली यूएस है। बाय द वे ये वही टाइम है 2010 के अराउंड जब वर्ड स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यूज हुआ था। आप प्लीज अपने आंसर्स में इस टर्म को यूज करिए, दैट रियली गिव्स अ वेट टू योर आंसर। बट एट द सेम टाइम हमारे ट्रेड गोल्स अचीव नहीं हो पाते, एंड डिस्पाइट दिस इंडिया यूएस ट्रेड रिकॉर्ड $142.1 बिलियन तक पहुंच जाता है। तो हम देखते हैं कि ड्यूरिंग द सेम पीरियड जो रशिया चाइना ट्रेड है वो भी बढ़ता हुआ नजर आता है। तो आप समझ रहे हैं, एक तरफ इंडिया इज टिल्टिंग टुवर्ड्स यूएस एंड रशिया इज टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना। मैं आपको याद दिला दूं कि रशियन फॉरेन पॉलिसी में ये कॉमन नहीं था, बिकॉज रशिया हैड गिवन इंपॉर्टेंस टू इंडिया ओवर चाइना। तो नए पुराने दोस्तों को कुछ नए दोस्त मिल जाते हैं और इसीलिए दूरियां थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आती हैं। Now, some changes which I don't think I would like to call as good changes, but geopolitical realities. हम देखते हैं US emerges as the top arms supplier to India in 2014. रशिया पहली बार सेकंड पोजीशन पे आ जाता है, फिर से दिखा रहा है कि कैसे we are drifting towards the west. And India finally becomes a major defense partner of US in 2016. इसके अलावा हमारा 2+2 डायलॉग शुरू हो जाता है 2018 में। हमने पहले इसे डिस्कस करा है। 2+2 that is the defense and the foreign minister from here and the US Secretary of State and the Defense Secretary of State from USA. हम लेमोआ साइन करते हैं, हम कॉमकासा साइन करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग अग्रीमेंट करते हैं, विच शोज दैट इंडिया एंड यूएस डिफेंस पार्टनरशिप इज ग्रोइंग टू न्यू हाइट्स। देखिए इतना प्रॉब्लमैटिक या इतना बोन ऑफ कंटेंशन क्यों है? हालांकि इंडिया रशिया कई प्लेटफॉर्म्स पर रिश्ते शेयर करता है, बट वन ऑफ द मेजर अरीनाज इज डिफेंस। और जब हमारा डिफेंस इंक्लिनेशन यूएस की तरफ दिखेगा, that would be an obvious sign that we are drifting away from Russia.
और इसीलिए देखिए, व्हेन वी वर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स यूएसए, रशिया हैड टू फाइंड अ मार्केट एंड रशिया हैड टू फाइंड अ फ्रेंड। और वो फ्रेंड उन्होंने कहाँ ढूंढा? चाइना में। तो चाइना को उन्होंने पहली बार सुखोई 35 एंड S-400 मिसाइल सिस्टम दिया, which was a breakthrough, which was a big development in the Russia-China relations. तो आप देख रहे हैं कैसे from being very very close to finding new friends and a drift was very very evident in the India-Russia relation. और अब हम ये बात करेंगे कि वो कौन से geopolitical scenarios हैं जो हमारी प्रेजेंट स्टेटस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आज की डेट में इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन रशिया एंड चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी एविडेंट इन द ट्रेड डील्स दे आर हैविंग, इन द डायलॉग्स दैट दे आर हैविंग, इन द मीटिंग्स दैट दे आर हैविंग। और दूसरी तरफ इंडियाज प्रॉक्सिमिटी टुवर्ड्स यूएसए इज इंक्रीजिंग, और आप देख सकते हैं इंडिया कॉन्शियसली, वेरी वेरी कॉन्शियसली अपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हम फ्रांस से भी ले रहे हैं, हम इजराइल से भी ले रहे हैं, जो कि एक बुरी बात नहीं है, बट दैट शोज दैट आवर बॉन्ड विथ रशिया इज getting a little weak. I can also kind of explain this using one visit that happened very recently. That was the visit of Mr. Lavrov. हम क्या करेंगे, उन लैवरॉव जब इंडिया आए तो उन्होंने जो बातें बोली उनसे कुछ इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे ताकि हम समझ पाए कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है इंडिया रशिया रिलेशन का। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी ब्रीफ ऑफ व्हाट मिस्टर लैवरॉव सेड व्हेन ही केम टू इंडिया। पहले तो मैं आपको बता दूं, मिस्टर लैवरॉव रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जो इंडिया की विजिट पर आए थे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अब देखिए, इन्होंने जब टॉक्स हो रही थी जयशंकर जी के साथ, तब बार बार एक टर्म का इस्तेमाल किया, दैट वाज एशिया पैसिफिक। इंडिया एशिया पैसिफिक टर्म का इस्तेमाल नहीं करता, इंडिया बोलता है इंडो पैसिफिक। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में ना टर्मिनोलॉजीज का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो रशिया वाज नॉट यूजिंग द वर्ड इंडो पैसिफिक। पहला इंपॉर्टेंट इंडिकेशन कि कहीं रिश्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अच्छा, he was also referring to quadrilateral dialogue, and in fact even used the word that, oh, is it the new Asian NATO? अब देख रहे हैं, देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ज्यादा ह्यूमन इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे हम टॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम सरकाजम का इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने दोस्तों से नाराज होते हैं, इट गोज द सेम वे इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो बहुत इनडायरेक्टली उन्होंने हिंट कर दिया, रेफरेंस कर दिया क्वाड को कि अच्छा, आप तो यूएस के साथ क्वाड बना रहे। बाय द वे, आई होप यू नो अबाउट क्वाड, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग, द नेक्स्ट बिग थिंग जिसमें इंडिया यूएसए साथ है। तो उन्होंने रेफर किया दैट ओके, यू आर मेकिंग एन एशियन नेटो, अगेन एन इनडायरेक्ट हिंट। ऑल्सो रशिया ने क्लियर किया कि वो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ टॉक को लेकर इंटरेस्टेड है। उन्होंने ये बोला कि तालिबान को टॉक टेबल पर आना चाहिए, अफगान जो पीस प्रोसेस है उसमें तालिबान इंक्लूड होना चाहिए। बाय द वे, इसी चैनल पे वी हैव अ डेडिकेटेड वीडियो on the Afghanistan conflict and what would happen once US withdraws from Afghanistan. तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं to get a better understanding. अब देखिए, हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक क्यों है, क्योंकि हम तालिबान से टॉक्स में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। वी हैव बीन पुशिंग फॉर टॉक्स विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बट रशिया हैज सिग्नल्ड टॉक विद तालिबान। कहानी में एक ट्विस्ट और है। लामरॉव जब पाकिस्तान गए थे, देखिए अभी तक हमारे बीच में जो नया दोस्त आया था वो सिर्फ चाइना था, लेकिन नाउ द प्रॉब्लम कमिंग अप इज पाकिस्तान, कमिंग अप और ऑलवेज एग्जिस्टिंग, बट यस। देखिए प्रॉब्लम क्या है, जब ये पाकिस्तान गए तब इन्होंने बोला पाकिस्तान इज एन इम्पोर्टेंट फ्रेंड फॉर रशिया। आप समझ रहे हैं, तो हमारे बीच में एक कंट्री और आ गया है, दैट इज पाकिस्तान। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि हम आपको हाई एंड इक्विपमेंट और वेपन सप्लाई करेंगे सो दैट यू कैन डील विद द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। तो ये पूरी चीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि दरारें आपको नजर आ रही हैं इन द इंडिया रशिया रिलेशंस, और इसमें ये कुछ हिंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम मिस्टर लैवरॉव्स विजिट। नाउ व्हाई am I worried about this and why should we take this seriously?
कि अगर इंडिया रशिया रिलेशंस में हमें थोड़ी सी दरार भी दिख रही है, या रशिया इज टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना, या रशिया इज टिल्टिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो ये हमें क्यों बॉदर करना चाहिए? देखिए, भले ही हम अपने डिफेंस टाइज को डाइवर्सिफाई कर चुके हैं, पर अब भी हमारा 80% मिलिट्री हार्डवेयर रशियन है। तो इसे ऐसे समझ लीजिए कि आज अगर इंडिया किसी के भी साथ वॉर में इंडल्ज होती है, तो all the tanks will be regimes that will be T-72s and T-90s. So we'll definitely be needing Russian help. हमारे जो कॉम्बैट इंडियन एयरफोर्स है वो रशियन ओरिजिन के हैं। हमारा डिपेंडेंस मॉस्को पे फॉर वेपन्स खत्म नहीं हुआ है, ये एक वनरेबिलिटी भी है, और एट द सेम टाइम वी हैव टू बी कॉशियस ऑल्सो, एंड ऑल्सो रिमेंबर यूएसए इज नॉट आवर ऑल वेदर फ्रेंड्स। हम सब जानते हैं कि यूएस के लिए इट्स ऑलवेज अमेरिका फर्स्ट। तो कैन वी रियली ट्रस्ट यूएस एज मच एज वी कुड ट्रस्ट यूएसएसआर? और क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए दैट यूएसएसआर हैज बीन एन ऑल वेदर फ्रेंड? सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वी नीड टू रिवाइव आवर रिलेशनशिप विद रशिया, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज देयर अ वे फॉरवर्ड। देखिए, फॉरेन पॉलिसी में एक वर्ड यूज होता है, डीहाइफनेशन। ओके, इसका मतलब क्या होता है एक बार समझते हैं। देखिए, एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब दो कंट्रीज जो आपस में राइवल्स हैं लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके साथ ऐसा रिश्ता बनाए कि किसी के भी साथ रिश्ते खराब ना हो। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, वन साइड यू हैव यूएसए, वन साइड यू हैव रशिया, राइट? Now you have to deal with these two nations which have adversarial relationship, but how do you have to do it? You have to do it in an independent manner. I know this is difficult, but this is not impossible. हमें रशिया के साथ भी और areas of development explore करने पड़ेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही थी, that is व्लादिवोस्टॉक चेन्नई सी रूट। इसको ऑपरेशनलाइज करना चाहिए, that would really increase the proximity between India and Russia. एंड ऑफ कोर्स इतने सारे एरियाज हैं जहां हम कोऑपरेट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, आउटर स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, सम म्यूचुअल एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। इनफैक्ट स्पेस के सेक्टर में गगनयान पे ऑलरेडी काम चल रहा है। देखिए, हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कल्चरली इंडिया रशिया हैव बीन वेरी क्लोज। रशिया में आज भी आपको कल्चरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंडिया दिखता है। What is track 2 diplomacy by the way? जब आप people to people contact, लोगों से लोगों का contact, cultural aspects का इस्तेमाल करते हैं for bettering relationship, that's called track 2 diplomacy. तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है in the India-Russia bond. Next, of course, annual summits हो रही हैं, but there can be more informal summits. देखिए, informal summits can really help because when you meet in an informal summit, you're not bound by protocol. There aren't strict divisions to it, and that's where a candid dialogue can happen, and that's how we can balance our ties with Russia along with balancing it with towards USA, and that's really possible. Now what else can we do? देखिए, इंडिया एक जगह और कंट्रीब्यूट कर सकता है, and that is providing workforce to Russia. देखिए, रशिया is planning to and has rather started exploring its far east, और उनके यहाँ पर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन पॉपुलेशन देखा गया है। बाय 24% इट हैज फॉलन, और हमारे पास बहुत वर्कफोर्स है, ये आप जानते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इस तरीके के सेक्टर्स में हम रशिया को वर्कफोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इट कैन रियली बी अ कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस वी कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड दे कैन हैव अ वर्कफोर्स, पर्टिकुलरली इन द एग्रीकल्चर एंड द कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड स्पेशली इन द रशियन फार ईस्ट। तो ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्प्लीमेंट्री डायलॉग्स या कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशंस हमारे बीच में एग्जिस्ट नहीं करती है। India-Russia relations can still be revived. All we need to do is rethink on our policies. Now, before we come to an end of this lecture, I really want you to trouble your brains a bit. थोड़ा सा brainstorming कीजिए और मुझे कुछ बातें बताइए in the comment box. I have 2 questions for you. Think about it and please answer these questions. सबसे पहला question है, देखिए, ड्यूरिंग द वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया कि कैसे चाइना और रशिया फ्रेंडशिप ग्रो कर रही है,
पर मेरा सवाल ये है कि चाइना रशिया फ्रेंडशिप सच में फ्रेंडशिप है या जस्ट अ फ्रेंडशिप ऑफ कन्वीनियंस? अगर आपको भी ये लगता है कि चाइना रशिया फ्रेंडशिप इज जस्ट अबाउट फ्रेंडशिप ऑफ कन्वीनियंस, तो आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या हिंट्स है जिससे हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। And second question, going back to where we started, can Russia still be our all-weather friends? I suggested some of the ways that can be adopted to do that. दो strategies आप मुझे बताइए जो यूज की जा सकती हैं इंडिया रशिया रिलेशंस को बेटर करने के लिए। देखिए, we started on a very good note and still we are not in any grim or any grave situation. बट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है और शायद इंडिया रशिया बॉन्ड को फिर से स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। सो दैट वाज अबाउट इंडिया रशिया रिलेशंस। आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया। अगर आपके कुछ सवाल हैं या आप इस डिस्कशन में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी कैन जनरेट अ डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।